हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है? मस्त चल रहा है सब? बिंदास पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से? ठीक है, लगे रहो बिल्कुल जोश के साथ, मेहनत करते रहो। सफलता एक दिन अपने कदम जरूर चूमने आएगी। ठीक है, आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, आपके साथ लगे हुए हैं हम। आप भी मेहनत करते रहें। ठीक है, तो देखो हम आज के लेक्चर की बातें कर लेते हैं। बाकी बातें हम करते रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, इधर आज का जो लेक्चर अपना वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे होने वाला है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन वगैरह सब हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम कौन सा ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने वाले हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखते रहोगे, मस्त शानदार तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो इधर ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन इनका, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो जनरल इंट्रोडक्शन क्या है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो सिंपल सी बात है, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करे, कहां भरा जाए? एफ ऑर्बिटल्स में। सिंपल है। तो एफ ऑर्बिटल्स में अगर फिल हो तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। या यूं कह सकते हैं n-2f जो सबशेल है, या n-2f जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें भरे। और n-2 को याद करो, हमने जब डी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्टिंग में पढ़ा था तो वहां पे डिस्कस किया था कि n-2 होता है वो एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है। तो एंटी पेनल्टीमेट जो शेल है उसके एफ सबशेल में अगर, या एफ ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं तो वो कौन सा है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ध्यान से देखते जाएं, हम यहाँ फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो द एलिमेंट्स the element the elements in which the elements in which last electron enters in f orbitals or n-2f सब शेल, या ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हैं, सब शेल, या इसके ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं? ऑर्बिटल्स। ठीक है, और n-2 को कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल में भी कौन से में? एफ। तो एंटी पेनल्टीमेट एफ सब शेल। ठीक है, और एफ सब शेल में एफ ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्योंकि सब शेल क्या होते हैं? उपकोष। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। तो सब शेल उपकोष, उपकोष में ही कौन होते हैं? कोष। तो चाहे सब शेल में जाए चाहे ऑर्बिटल्स में जाए। ठीक है, ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि मैं बता देता हूं कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाए? एफ ऑर्बिटल्स में भरा जाए, या यूं कह सकते हैं n-2f जो सबशेल है, यानी कि उपकोष है, n-2f उपकोष, या ऑर्बिटल्स कह सकते हो, n-2f ऑर्बिटल्स भी कह सकते हो, और एंटी पेनल्टीमेट एफ सबशेल है। ठीक है, इसे अंत उपांत्य क्या कहते हैं? अंत उपांत्य एफ जो उपकोष या एफ ऑर्बिटल्स है वहां भरा जाए। तो ऐसे एलिमेंट कौन से होते हैं? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखो, अगला पॉइंट नंबर 2 क्या है? देखो, इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो दीज आर नॉन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि अंतः संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट ध्यान से देखो, अगला स्टार पॉइंट क्या है? अगला स्टार पॉइंट ये है कि देखो, ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें n-1 और n-2 जो ऑर्बिटल्स हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, तो n क्या होता है? आउटर शेल। तो द आउटर शेल यानी कि n, n-1। ठीक है, n-1 एंड n-2 shall are incompletely या uncompletely
इनकम्प्लीटली फील्ड, यानी कि इनके अंदर ये n-1 और n-2 ये इनकम्प्लीटली क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यहाँ पर देखो, ये न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या होती हैं, शेल। ध्यान से देखते जाओ, ये क्या होती हैं, शेल होती हैं। सपोज दैट ये n है, तो बताओ ये n-1 है और ये n-2 है, ये n-1 n-2। अभी इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहे हैं एब्लोग एलिमेंट्स में, n-2 में। एब्लोग एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहे हैं, n-2 में। और n-2 अभी कंप्लीट फिल नहीं हुआ। ध्यान से देखो, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होंगे, फिल होंगे। तो अब ये लो एनर्जी है, ये हाई और ये और हाई। जब लो एनर्जी वाला ही कंप्लीट फिल नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ फिल हो रहे हैं, तो हाई एनर्जी वाले n-1 और n तो फिल हो ही नहीं सकते कंप्लीटली। तो सिंपल सी बात है, ये भी इनकम्प्लीट होगा, ये भी होगा और ये भी इनकम्प्लीट होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में अगली, ठीक है, एब्लोग एलिमेंट कहाँ होते हैं पीटी में, तो द एब्लोग एलिमेंट, द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, द एब्लोग एलिमेंट्स आर placed in sixth and seventh period, sixth and seventh period and third group of PT या पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के तीसरे तो ग्रुप में होते हैं, मतलब तीसरे वर्ग में होते हैं, और छठे और सातवें आवर्त पीरियड में रखे गए हैं, ठीक है, प्लेस्ड होते हैं। तो ये अगली बात हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट हम अगली बात कर लेते हैं कि जो एब्लोग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है n-2f, 1 से लेकर के 14, n-1 d में 0 से 1 हो सकते हैं, और जो ns होता है उसमें 2 के 2। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ n क्या है, तो हेयर n वैसे तो हम बता सकते हैं, पहले बता चुके हैं। n क्या है, n क्या है, ये है आउटर शेल। n क्या है, आउटर शेल, ठीक है। तो n होता है आउटर शेल, बाह्यतम कोश जिसे हम कहते हैं। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने का क्या है, फॉर्मूला है। फाइनली अगली बात हम लिख लेते हैं क्या, कि एब्लोग एलिमेंट हैं वो दो जो सीरीज हैं, ठीक है, उनसे कंसिस्ट होता है। तो द एब्लोग कंसिस्ट, द एब्लोग consist of two series of elements, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक जो ए ब्लॉक जो एलिमेंट है वो 2 सीरीज होती हैं एलिमेंट्स की, उनसे कंसिस्ट होते हैं। कौन कौन सी हैं, पहली लेंथेनॉइड सीरीज, और दूसरी जो होती है वो होती है बेटा एक्टिनॉइड। कौन सी है, एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। तो लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज, तो ये 2 सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है एब्लोग एलिमेंट्स का, ये आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, आपने पढ़ा भी होगा अभी तक बच्चों ने, और जनरली ये 11th में भी आ जाता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। क्लियर है कि नहीं, ओके। तो चलो, ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक। अब हम कौन सी एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जो एब्लोग एलिमेंट है उनके अंदर जो लेंथेनॉइड सीरीज है, ठीक है, इस सीरीज को हम एक और नाम से जानते हैं,
जिसको 4F सीरीज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 4F सीरीज। अब 4F सीरीज क्यों कहते हैं इसे, वो सब रीजन हम देखने वाले हैं अभी। ठीक, कौन से पीरियड में होती है, कौन से ग्रुप में होती है, ये सब देखेंगे, कितने एलिमेंट होते हैं। ठीक है, कंप्लीट डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं। तो ध्यान से देखते रहें आप, बस पढ़ते जाएं, छोटी छोटी चीजें उनको देखते जाएं और खत्म हो जाएगा फिर ये चैप्टर अपना। चलो, तो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले कौन? लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, तो फर्स्ट जो सीरीज अपनी पहली, वो कौन सी है? लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज, और इसी को हम 4F सीरीज भी कहते हैं। कौन सी सीरीज कहते हैं? 4F सीरीज। क्यों कहते हैं, सब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो 4F सीरीज इसलिए नाम पड़ा है इसका क्योंकि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिटल में फिल होता है? 4F ऑर्बिटल में। ठीक है, तो the element in which last electron enters in 4F orbitals। 4F orbitals, तो उस सीरीज का नाम क्या है? 4F सीरीज है। ठीक है, तो द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4F orbitals is called 4F सीरीज एलिमेंट। और F सीरीज एलिमेंट। क्लियर? तो पहली बात तो ये हो गया कि इसे 4F सीरीज एलिमेंट क्यों कहते हैं। क्लियर? यानी कि लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाकर के फिल होगा, कहां पर आ जाएगा? 4F ऑर्बिटल्स में भरा जाएगा, इसलिए इसे 4F सीरीज एलिमेंट कह रहे हैं। अगला, इसे लेंथेनॉइड सीरीज क्यों कहते हैं, वो भी ध्यान से सुनो। इन द 14 एलिमेंट्स, द 14 कितने? 14, द 14 एलिमेंट्स after the lanthanum are come in 4F series. So it is called lanthanoid. So it is called lanthanoid series element. तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट कहते हैं। मतलब समझ लो कि जो 14 एलिमेंट हैं किसके बाद में? लेंथेनम के बाद में, वो कहाँ भरे जाते हैं? 4F सीरीज में भरे जाते हैं। कहाँ भरे जाते हैं? 4F सीरीज में। तो लेंथेनम के बाद भरे जाने के कारण, यानी कि लेंथेनम के बाद आने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? लेंथेनॉइड सीरीज। तो 4F सीरीज को ही क्या कहेंगे? लेंथेनॉइड सीरीज कहेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथेनम के बाद आ रहे हैं। क्लियर है? चलो, अगला पॉइंट क्या है? ठीक है, इट इज प्लेस्ड in sixth period and third group of PT या periodic टेबल। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर ध्यान से देखना, ये कहां प्लेस्ड होती है? 6th पीरियड में और तीसरे ग्रुप में प्लेस्ड होती है, यानी कि रखे गए हैं कौन से में? छठे आवर्त में और तीसरे वर्ग में रखे गए हैं आवर्त सारणी के। ठीक है, तो यहां तक की बात होगी। अगली बात कर लेते हैं। तो इन एलिमेंट्स को, ठीक है, इन यूं कह सकते हैं रेयर अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हें हम क्या करते हैं? रेयर अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो these are known as
रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल, ठीक है। तो रेयर अर्थ मेटल का मतलब होता है दुर्लभ मृदा तत्व। रेयर अर्थ मेटल का हिंदी में मतलब है दुर्लभ मृदा तत्व। तो फोर जो लेंथेनोइड सीरीज एलिमेंट है, 4f सीरीज एलिमेंट है, इनको हम रेयर अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं, दुर्लभ मृदा तत्वों के नाम से भी जान लेते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है, अभी ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद में हम अगली बात कर लें। तो अगली बात ये है कि जितने भी एलिमेंट है वो सभी मेटल्स हैं और नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, ठीक है, और नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो these these all elements these all elements are metals, ठीक है, और metals and non radioactive, ठीक है। तो ये सभी क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं और नॉन रेडियो एक्टिव होती है, ठीक है। ये ध्यान से देख लेना। और नेचुरली ऑकरिंग होती है। नेचुरली ऑकरिंग का मतलब है ये नेचर में पाए जाते हैं, तो इनको हम अर्थ क्रस्ट से निकाल सकते हैं। रेयर अर्थ मेटल, नाम भी पड़ा है अर्थ मेटल, ठीक है। तो ये अर्थ में होती है और सारी की सारी क्या होंगी, मेटल्स होंगी। सारी की सारी क्या होंगी, मेटल्स, और कैसी होती हैं, नॉन रेडियो एक्टिव। बट ध्यान देना, इस सीरीज में एक एलिमेंट है एक्सेप्ट एक एलिमेंट है प्रोमीथियम, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, पीएम से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो प्रोमीथियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। एक तो क्या होता है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें तो ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ठीक है। और यूं कह सकते हैं कि ये मैन मेड है। क्या है, मैन मेड। तो ये कैसा होता है, मैन मेड होता है। तो ये दो चीजें ध्यान रखना, आर्टिफिशियली बनाया गया है, ये लेबोरेटरी में बना लेते हैं इसको प्रोमीथियम को, और रेडियो एक्टिव नेचर का है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पूछ लिया गया। तो अभी तक की यहां तक की बातें हो गई अपनी, क्लियर है, ओके, ये हो गया। तो ये जनरली अगर लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट यहाँ अपने क्या होते हैं, जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। एक बार देख लो ढंग से, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, 14 एलिमेंट्स आते हैं लेंथेनम के बाद, इसलिए लेंथेनॉइड सीरीज कहते हैं। 6 पीरियड और थर्ड ग्रुप में होते हैं आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में। इन्हें हम रेयर अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव और मेटल्स होती हैं। अगर हम बात करें किसके, प्रोमीथियम के, तो प्रोमीथियम के अलावा अगर अब इनकी बात करें तो ये रेडियो एक्टिव और मैन मेड होती है। कैसी होती हैं, रेडियो एक्टिव और मैन मेड। क्लियर है, ध्यान से देखिए। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब यानी कि इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। क्या चेक करने वाले हैं, जनरल प्रॉपर्टीज। अच्छा, एक और चीज याद आ गई, वो भी मैं यहाँ लगे हाथ बता देता हूँ। एक और चीज क्या है, टोटल एलिमेंट कितने होते हैं बताओ, टोटल एलिमेंट, टोटल जो एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल एलिमेंट्स होते हैं बेटा 14, ठीक है। और कहां से कहां तक होते हैं, तो टोटल एलिमेंट 14 होते हैं। तो सीरियम सीई, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 58, तो सीरियम 2, ठीक है। ल्यूटीशियम एलयू, ठीक है, इसका कितना होता है 71। तो सीरियम 2 ल्यूटीशियम, ये 14 जो एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल इस लेंथेनॉइड सीरीज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कंप्लीट जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम इसकी कुछ जनरल जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। किनकी, लेंथेनॉइड सीरीज एलिमेंट की। तो जनरल जो प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान से देखते जाओ बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो, पढ़ना है आपको बस। कुछ जो एलिमेंट है जिनका मैं बताऊं उसका आपको याद भी रखना, ठीक है, क्योंकि वो पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में, और कई
जो जेईई की एग्जाम है उसमें पहले पूछ लिए गए, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं क्या, जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो जनरल प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं, ठीक है, पहली जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम ज़्यादा समय लगाएंगे नहीं, इसको फटाफट हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान से देखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान से देखना, यहां पर जो आता है वो आती है जीनोन। कौन सी आती है, जीनोन, इनर्ट गैस आती है, ठीक है। जीनोन के बाद में यहाँ n-2, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, 4f में, तो n-2 कौन सा होने वाला है, 4, नाम ही लेंथेनॉइड 4f, मतलब लास्ट वाला f कौन सा आएगा, 4f। f में 1 से कहां तक हो सकता है, 14। अच्छा, अगर n-2 4 है तो n-1 कितना होएगा, 5, तो 5d, d में कितने होंगे, 0 से 1। और यहां की बात कर लें तो n कौन सा होगा, 6s2। तो देखो n 6 है तो n-1 5 और n-2 4 होगा। तो ये इसका क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने का क्या है, फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से जितने भी लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फिल करेंगे। तो एक एक को देखते जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इधर से देखते हैं सीरियम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सीरियम की। सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 58। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, देखो Xe, ठीक है। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, F में, तो यहां हो जाएगा 4f1, F में एक हो गया, D 5d। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज याद दिला देता हूँ सीरियम से पहले, ठीक है, ताकि आपको और इजी हो जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना। आप याद करो लेंथेनम को, लेंथेनम का कितना होता है बेटा, 57। लेंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था, जिनोन 5d1, ठीक है, और 6s2। चेक कर लेना डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो लेंथेनम का है, तो लेंथेनम तो कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक, कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। पर लेंथेनम के आफ्टर यहां से सीरियम Ce 58, ये ए ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखो Xe, अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो ना डी में फिल होगा ना एस में, कहां फिल होगा, 4f में, तो यहां आएगा 4f1 और यहां क्या हो जाएगा, 5d, 1 का 1 था और 6s2 का 2 हो गया। क्लियर है, ऐसे ही देखो अब आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। प्रोजीडियम Xe 4f1 की जगह 2, 5d1 और 6s2। पर ध्यान से देखो बेटा, ये वाला सही नहीं है, F में 2 पॉसिबल नहीं है, तो D वाला एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाता है, F में, और 2 की जगह कितना हो जाता है, 3। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Xe 4f3 5d0 6s2, ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। ध्यान से देखते रहो बस, और कुछ नहीं। फिर आता है नायोडियम Nd, ये कितना है, 59, ये 60, ठीक है। आगे देखो, मैं पहले लिख देता हूं एक साथ। फिर प्रोमीथियम 61, ठीक है। फिर Sm 62, फिर EU यूरोपियम 63, फिर Gd गैडोलियम 64, ठीक है। फिर Tb, ठीक है, 65, फिर Dy 66, ठीक है। यहां तक कर देख लेते हैं, फिर हम आगे उधर पढ़ लेंगे। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये हो गया प्रोजीडियम, ये नायोडियम, नियोडियम कह सकते हो, नाम आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, याद कर सकते हैं इनके कहीं से। तो इसका Xe हो जाएगा
4f, देखो 3 हो गया तो 3 के बाद में क्या आ जाएगा 4, तो 4f4, फिर 5d 0 6s2। ठीक है भाई, 2 हो नहीं सकता, 3 हो ही या 4 हो ही गया। इसके बाद में xe 4f5 5d 0 6s2। अब फटाफट से लिख लेते हैं, ये हो गया xe 4f6 5d 0 6s2। ये क्या हो गया xe 4f7 5d 0 6s2। फिर जीडी की बात करते हैं तो ध्यान से देखो, xe 4f7 की जगह कितना आना चाहिए 8, फिर 5d 0 और 6s2, बट ये होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर डी के एफ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाए डी में, तो यहां पर कितना हो जाएगा 7, और 7 होते ही ये हाफ फील्ड हो जाएगा 4f7 हाफ आधा। ठीक है, तो हाफ फील्ड होने से स्टेबल हो जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर के क्या हो जाता है xe 4f7 5d1 6s2। ये वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में टीबी में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो टर्बियम, तो xe 4f8 के बाद क्या आ जाएगा 9, फिर 5d 0/8 के बाद 9 0 का 0 और 6s2, खत्म बात। ठीक है, फिर dy में क्या आ जाएगा xe 4f9 की जगह 4f10 5d 0 6s2। ठीक है, तो ये अभी तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इधर साइड में यही बता देते हैं। ठीक है, ज्यादा, अरे यार चलो कोई ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ साइड में यही बता देते हैं, बचे हुए हैं तो इधर ध्यान से देखो। ठीक है, फिर आता है HO वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे 67। ठीक है, फिर आता है ER 68। ठीक है, फिर आता है TM 69, फिर आता है YB 70, और फिर कौन आता है LU 71। ठीक है, तो इनका भी देख लेते हैं, तो ध्यान से देखो क्या आएगा xe, इसके बाद में 4f10 के बाद में 4f11, फिर 5d 0 6s2। ठीक है, ER 68 क्या हो जाएगा xe 4f12 5d 0 6s2, फिर TM xe 4f13 5d 0 6s2। भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता जाएगा F में, 4f में, तो यहाँ क्या हो जाएगा xe 4f14 5d 0 6s2। और ल्यूटीशियम में ध्यान से देखो xe, अब देखो F फुल फिल है तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होने वाला है, ये D में, और ये 6s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से देखो, दो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको आपको याद रखना है ध्यान से। ठीक है, डिटेल से ये जो दो पूछे जाते हैं, जो GD गैडोलियम तो है वो काफी फेमस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये जेई में आ चुका है। और एक आपको कौन सा ध्यान रखना है, PR। ठीक है, और इस प्रोमीथियम के बारे में आपको ध्यान रखनी है, क्या होता है रेडियो एक्टिव, क्या होता है रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये रेडियो एक्टिव होता है एकमात्र प्रोमीथियम। क्लियर है, चलो तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहला जो अपना जनरल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हो गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्लियर, चलो तो देखो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, तो अब जो अगला हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी, डी ब्लॉक सॉरी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कंप्लीट हो चुकी है, अगला है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जनरली अगर हम बात करें तो लैंथेनॉइड्स जो होते हैं
उनकी जो मोस्ट कॉमन और स्टेबल ओएस होती है वो प्लस का 3 होती है, ध्यान रखें, ठीक है। जितने भी लेंथेनॉइड सीरीज क्या है, एलिमेंट्स हैं, उनकी मोस्ट कॉमन और स्टेबल ओएस क्या है, प्लस के 3 है। क्लियर। तो अगला देखो बेटा, एक हो गया है, ठीक है। अब हम सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ओएस, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि लेंथेनॉइड्स जो होते हैं उनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, प्लस के 3, यानी कि ये प्लस के 3 ओएस शो ज्यादा करते हैं, ठीक है, और इसमें स्टेबल भी रहते हैं। क्लियर। अब वो एनर्जी का डिफरेंस हो सकता है कि 3 इलेक्ट्रॉन इजी होता है इनके लिए डोनेट करना, 3 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, जो भी। तो यहां पर ध्यान से देखना, इधर ये द मोस्ट कॉमन and stable OS, the most common and stable OS of lanthanoids is +3, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी वो क्या होती है, +3 होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में देखो 3 होती है, 3 में ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं कि कुछ एलिमेंट है वो वेरिएबल ओएस क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है, पर एक लिमिट रेंज में, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, लिमिट रेंज मतलब, लिमिट रेंज का मतलब है जैसे +3 तो इनकी कॉमन ओएस हो गई, कुछ हो सकते हैं जो +2 शो कर सकते हैं, कुछ हो सकते हैं जो +4 शो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि +6 +5 +7 ऐसे ओएस शो नहीं कर सकते। तो लिमिट रेंज में क्या करता है, ये वेरिएबल ओएस शो कर सकते हैं। अब लिमिट रेंज क्यों है इनकी कि ये प्लस, जैसे +3 के अलावा +2 या +4 ही शो कर सकते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि एक तो क्या है कि इनका जो एनर्जी है 4f और 5d की क्लियर है, इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या है, लार्ज है, ठीक है। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने देखा था, ठीक, डी ब्लॉक एलिमेंट में हमने क्या देखा था कि 3d और 4s की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसलिए s के और d के दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट। बट यहाँ क्या है, 4f जो है वो और जो 3d है वो, देखो s वाले इलेक्ट्रॉन तो डोनेट हो जाएंगे आउटर शेल के, ठीक है, एस वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डोनेट। अब मैं इनको ये भी बता देता हूँ कि इनकी जो कॉमन ओएस है वो +3 क्यों है, वो इसलिए है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, हमने क्या देखा था, एक्सी, यहाँ क्या था 4f 1 से 14, और यहाँ क्या था 5d 0 से 1, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद में हमने यहाँ देखा था 6s2। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से डोनेट होते हैं, सबसे पहले आउटर से, तो 2 तो ये कर देगा, ठीक है, तो एस के चले गए, ठीक है, और रहा सहा है वो डी का एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो भी जा सकता है। तो ये मोस्ट कॉमन कितनी ओएस शो कर सकता है, +3। भाई देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 है तो वो भी चला गया, एस के भी चले गए। बट ध्यान से देखो ये +3 मोस्ट कॉमन है, तो +2 शो कर सकता है या +4 का मतलब क्या हुआ कि अगला इलेक्ट्रॉन कहां से जाने वाला है, एफ से। बट यहां क्या होता है कि ये 4f जो होता है वो, और ये जो 5d है ये, इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है क्या है, एनर्जी डिफरेंस। ध्यान से देखो एनर्जी डिफरेंस वो क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, हाई, यानी कि ज्यादा होता है। तो देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, बट यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा हार्ड है, क्यों, क्योंकि एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉन निकालना हार्ड है, तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम रिलीज नहीं करा पाते, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम रिलीज नहीं करा पाते। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कराने की वजह से यहां से ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करा सकते हैं, तो बाकी 2-3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज नहीं करा पाते, और यहां से रिलीज नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, तो +3 के अलावा +4 हो सकती है। भाई 1 इलेक्ट्रॉन और रिलीज हो गया ज्यादा से ज्यादा, तो +4 हो गई, क्लियर। या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेते हैं तो +2 हो सकती है ओनली,
ठीक है, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं होते, वेरिएबल ओएस शो नहीं करते। क्लियर है कि नहीं है? तो अब समझ में आ गया इनकी मोस्ट कॉमन जो ओएस है, ठीक है, वो +3 क्यों है, समझ में आ गई। चलो तो हम यहां बात कर लेते हैं अगला। तो यहां पर ध्यान से देखना अगला पॉइंट, some elements show variable OS in limit range, due to the large difference, due to the large energy difference, due to the large energy difference between 4f and 5d orbitals, 4f and 5d orbitals। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान से देखो, मोस्ट कॉमन ओएस क्या होती है? +3 स्टेबल, बट वेरिएबल ओएस हो सकती है कुछ लिमिट रेंज में, ठीक है। लिमिट रेंज के अंदर हम लिख सकते हैं, लिमिट रेंज के पास हम लिख सकते हैं जैसे +2 हो सकती है या +4, ठीक है। लिमिट रेंज की +2 और +4, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों? रीजन क्या है? लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स। तो 4f और 5f ऑर्बिटल्स के बिटवीन लार्ज क्या होता है? एनर्जी डिफरेंस होता है, इसलिए f के इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना पॉसिबल नहीं होता है या इजी नहीं होता है। क्लियर है? चलो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है और हायर या मैक्सिमम ओएस कितनी हो सकती है, ठीक है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, लोअर कितनी हो सकती है? तो लोअर ओएस कितनी हो सकती है? +2 हो सकती है। लोअर ओएस कितनी हो सकती है? +2। अब ये किन किन की हो सकती है वो भी देख लेते हैं, लोअर ओएस +2, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखना है यहां पर, देखो ईयू की बात करते हैं हम, किसकी? ईयू, यूरोपियन, ठीक है। ईयू +2, याद करो ईयू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? देखो सीई, ओजोन, ट्रिक भी लिखा देते हैं हम, चलो कोई ना, लास्ट में हम ट्रिक लिखा देंगे उनकी, याद कर लेना, ठीक है। तो इधर कौन था? सीई, सेलिना, प्रीति एंड पामिला, एनडी था, ठीक है, ठीक है। यहां था सैम की यूरोपियन गड्डी, जेडी। तो यहां कितना था? 58, 59, 60, 61, 62, 63। 63 का ध्यान से देखो, यहां देखो एफ में 1 था, यहां एफ में 3 था, यहां एफ में 4 था, यहां एफ में 5 था, यहां एफ में 6 था और यहां एफ में 7 था। तो याद करना ईयू का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? XE, ठीक है। और यहां था 4f7, 5d0 और एक्चुअल में यहां था 6s2। अब ध्यान से देखो, जैसे ही ईयू के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? डोनेट कर देगा। तो जैसे ही ईयू 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से डोनेट करेगा, यहाँ क्या हो गया? 0। और जैसे ही यहाँ 0 हुआ तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच गया? ओनली 4f7। ध्यान से देखना, ओनली क्या बच गया बेटा? 4f7। तो 4f7 बच गया। तो बताओ ये क्या है? हाफ फील्ड, सॉरी हाफ फील्ड, ठीक है। क्या है? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड क्या होता है? स्टेबल। तो स्टेबल होने की वजह से ये +2 शो कर रहा है। इसके बाद में एक और YB, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? ध्यान से देखो, XE, और यहां था 4f14, यहां था 5d0 और यहां था 6s2। अब +2 बनाना इसको,
तो +2 में जाते ही देखो ये s के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो s भी गायब हो गया और d खाली था, ये भी गायब हो गया। तो बताओ 4f14 हो गया। तो ये बताओ क्या है, फुल्ली फील्ड या फुल फील्ड। और फुल फील्ड भी क्या होते हैं, स्टेबल। तो स्टेबल होने की वजह से ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, +2 शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लोअर ओएस हो गई। इसके बाद में अगला, अगर हम मैक्सिमम ओएस की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम ओएस, तो मैक्सिमम ओएस कितनी हो सकती है, +4। कितनी हो सकती है, +4। देखो सीई की बात करते हैं तो किस किस की हो सकती है, सीई क्या हो सकता है +4 में। सीई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पहले तो आप ये बता। तो सीई का देखो, स्टार्टिंग में हमने देखा है Xe 4f1 5d1 6s2। तो ध्यान से देखो, इसकी कॉमन तो कितनी होती है, 3। बट ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए एफ से एक इलेक्ट्रॉन ही हम रिलीज करा सकते हैं, एक या दो, बस इससे ज्यादा नहीं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी रिलीज हो जाएगा, देखो एफ भी गया, डी भी गया और एस भी गया। तो यहां बन जाएगा क्या, +4। +4 में ये क्या हो गया, इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस क्या होता है, स्टेबल। तो ये स्टेबल हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ध्यान से देखो, टीबी आता है, क्या आता है, टीबी। तो टीबी की ध्यान से देखना, टीबी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में होता है Xe, ठीक है, और यहाँ होता है 4f। ठीक है, तो ये 7 8 9 था, यहाँ कितना है, 9 था, और यहाँ क्या था, 5d0 और 6s2। तो टीबी ध्यान से देखो, देखो 2 और 1 यहाँ से चला गया, 3 तो कॉमन है, पर एफ से मैंने कहा था कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करा दे, तो एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है एफ से। तो 9 में से 2 गए तो कितने बच गए, 7, 2 हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, TB+4। TB+4 में ये कैसा हो जाएगा, हाफ फील्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड कैसा होता है, स्टेबल। तो ये जो दो हैं वो क्या करता है, +4 OS क्या करता है, शो करता है। और एक और अगर हम बात करें तो PR भी क्या करता है, +4 OS में स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स की वेरिएबल OS शो करने की, वो भी ओनली लिमिट रेंज में। ठीक है, वेरिएबल OS शो करने की क्या होती है, टेंडेंसी। तो मिनिमम कितनी हो सकती है, +2। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +4। बातें क्लियर हो गई, एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातें अपने क्या हो गई हैं, कंप्लीट। चलो, तो ध्यान से देखो बेटा, अगला जो पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, तो वो क्या है कि देखो +2 और जो +4 है OS, ठीक है, इनकी टेंडेंसी होती है वापस किस में कन्वर्ट होने की, +3 में। ठीक है, किस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है भाई, +3 में। किसकी, +2 की और +4 की। बिकॉज +3 क्या है, मोस्ट कॉमन, और स्टेबल क्या है, OS है। मोस्ट कॉमन और स्टेबल OS है। तो +2 वाला किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, +3 में। +4 वाला भी किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, +3 में। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, मोस्ट स्टेबल से कम स्टेबल है क्योंकि मोस्ट स्टेबल क्या है, +3 है। ठीक है, तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, यहां लिख सकते हैं कि +2 स्टार पॉइंट क्या है, +2 एंड +4 OS शो टेंडेंसी टू रिवर्ट या रिवर्ट बैक इन मोस्ट कॉमन, इन +3 OS, डायरेक्ट लिख देते हैं हम, इन +3 OS। ठीक है, जो कि ये क्या है, मोस्ट कॉमन। ठीक है, मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन OS में ये क्या कर सकते हैं, वापस क्या आना चाहते हैं, +3 में आना चाहते हैं, +2 और +4 वाला। ठीक है,
तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि ये दोनों मोस्ट कॉमन या स्टेबल ओएस नहीं है। मोस्ट स्टेबल कौन सी है? कॉमन या स्टेबल ओएस +3 है। तो +2 वाला भी कहाँ आना चाहेगा? वापस +3 में, और +4 वाला भी कहाँ आना चाहेगा? +3 में आना चाहेगा। यहां तक की बातें क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बच्चों? ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान से देखना, इसमें स्टार पॉइंट क्या है कि एक बात बताओ, +2 वाला यानी कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो कहाँ आना चाहेगा? +3 में, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। अभी मैं समझा देता हूं, ठीक है? तो द एलिमेंट या द एब्लोक एलिमेंट, द एब्लोक एलिमेंट इन लोअर, इन लोअर कौन सी है? +2, लोअर ओएस, द एब्लोक एलिमेंट इन लोअर ओएस act as good reducing agent, यूं लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये अच्छे क्या हो सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। कौन से? एब्लोक एलिमेंट्स। एब्लोक एलिमेंट में भी कौन से? लेंथेनॉइड्स लिख सकते हैं, और भी अच्छी तरीके से हम लिखें तो द लेंथेनॉइड एलिमेंट्स, ठीक है? द लेंथेनॉइड एलिमेंट्स इन लोअर यानी कि +2 OS एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब समझना कैसे? एक बात बताओ, +2 में कौन कौन था? याद करो, +2 में कौन कौन था? EU+2 था। और हमने अभी अभी ये पॉइंट पढ़ा है क्या कि +2 से कहाँ आने की टेंडेंसी शो करता है? +3 में। तो EU+2 से कहाँ आना चाहेगा? EU+3 में आना चाहेगा। और EU+3 में आएगा तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट। अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो किसी दूसरे को देगा। भाई ये +2 से +3 में आकर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसी दूसरे को देगा। अगर किसी दूसरे को देगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। और अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सोचो जरा, इलेक्ट्रॉन अगर वो ले रहा है दूसरा कोई, तो उसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या होता है? रिडक्शन। और डोनेट करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो सामने वाला इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो सामने वाले का क्या होगा? अदर सब्सटेंस का क्या होगा? रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसने कराया? इसने। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तब जाके उसने लिया। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, सामने ने अदर सब्सटेंस ने लिया है, तो उसका क्या हुआ? रिडक्शन। किसने कराया? इसने। अगर ये देता नहीं तो उसका रिडक्शन होता नहीं। तो बताओ ये अच्छे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं? यस कि नो? बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा EU के बाद कौन सा था? YB+2। YB+2 भी किस में जाना चाहेगा? YB+3 में जाना चाहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट। तो ये दोनों EU+2 और YB+2 ये क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है? अगली बात हम अगर कर लें तो अगली बात क्या है? ये है कि अगर कोई हायर OS में हो यानी +4 में हो तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। सिंपल सी बात है। तो यहां हम लिख सकते हैं द लेंथेनॉइड एलिमेंट्स इन हायर OS +4 बाद में लिख देंगे, हायर OS, ठीक है? कितने? +4 में, ठीक है? एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या गुड भी ना लिखो तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिख सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये कैसे? ध्यान से देखो, एग्जाम्पल देखो ध्यान से। अभी अभी देखो +4 में कौन कौन थे? एक तो था Ce+4, ठीक है? Ce+4 क्या करेगा? किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? Ce+3 में, क्योंकि +2 और +3 दोनों कौन सी OS में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी शो करते हैं? वापस बैक किस में आते हैं? +3 में। तो बताओ +4 से +3 में आए तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो अगर इसके पास कोई अदर सब्सटेंस आएगा तो उससे इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? ये निकलवा लेगा।
और उससे अगर इलेक्ट्रॉन इसने निकलवा लिए तो बताओ उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, और उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं अदर सब्सटेंस ने, तो बताओ उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो अदर सब्सटेंस का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। कब? जब ये था। क्यों? क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा दूसरे से, तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन निकलवाएगा, और उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या है? ऑक्सीडेशन। तो सामने वाले का क्या कर दिया इसने? ऑक्सीडेशन। किसने किया ऑक्सीडेशन? इसने, क्योंकि ये ले रहा है। तो बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए। जो दूसरे का क्या करता है? अदर सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करता है, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और देखो खुद रिड्यूस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो खुद का रिडक्शन करता है। ऐसे ही अगर हम इसमें सी के बाद में कौन था? Tb+4, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? Tb+3 में। और ऐसे ही Pr+4 होता है, ये भी क्या कर लेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? Pr+3 में। तो ये OS वाला जो पॉइंट था अच्छे से हमने क्लियर कर लिया है ढंग से, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स ध्यान रखना, ये यहां से क्वेश्चन आते हैं जरूर। क्लियर है? तो चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट मारो, मैं साइड में होता हूँ, और फिर हम नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलने वाले हैं, ठीक। तो चलो, तो हमने यहाँ तक की बातें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है, और डिटेल से हमने समझ भी लिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लियर है? चलो अगली बातें हम कर लेते हैं। तो कितने प्रॉपर्टीज हम कंप्लीट कर चुके हैं? जनरल प्रॉपर्टीज, 2 जनरल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद में हम जो थर्ड जनरल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तीसरी जनरल प्रॉपर्टीज है, वो डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से देखो बेटा, तीसरी है एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस, यूं भी कह सकते हैं। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, ठीक है। चलो, तो अगला जो पॉइंट है वो क्या कर लेते हैं हम? तीसरी जनरल प्रॉपर्टी। ध्यान से देखो बेटा, थर्ड जो जनरल प्रॉपर्टी है वो है एटॉमिक साइज, या यूं कह सकते हैं रेडियस, ठीक है। एटॉमिक साइज या आयोनिक रेडियस एक ही बात है। एटॉमिक रेडियस, या यहां एटॉमिक रेडियस लिख देते हैं। तो एटॉमिक रेडियस, अरे यार, एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो, हम जनरली ये पढ़ चुके हैं कि इनकी मोस्ट कॉमन ओएस क्या होती है? +K3। तो +K3 में ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, तो हम जो भी डिस्कस करेंगे वो +3 वाले आइंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि द आयोनिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस एक ही बात है। द आयोनिक रेडियस ऑफ ट्राई पॉजिटिव यानी कि +3 ट्राई पॉजिटिव लेंथेनॉइड्स decreases along the series, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट कहां से कहां चलेंगे? सीरियम, ठीक है, C58 Ce टू Lu, ठीक है, Lu, ठीक है। ये कितना होता है? 71। तो यहां पर ध्यान से देखो, आयोनिक रेडियस जो ट्राई पॉजिटिव लेंथेनॉइड्स होते हैं उनकी डिक्रीज होती है अलोंग दी सीरीज फ्रॉम कहां से कहां? Ce टू Lu या लेफ्ट टू राइट। क्लियर? यानी कि ये मतलब हुआ कि अगर हम लेंथेनॉइड सीरीज में लेफ्ट टू राइट यानी कि सी से Pr, ठीक है, Nd, Pm, ठीक है, ठीक है, Sm, Eu, Gd ऐसे चलते जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ल्यूटीशियम की साइड तक। तो जो रेडियस है ट्राई पॉजिटिव मतलब +3 आयन वाला, वो रेगुलर क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। कहां से कहां तक? Ce टू Lu। तो बताओ यहां मैक्सिमम साइज किसका होने वाला है?
मैक्सिमम साइज। तो मैक्सिमम साइज किसका होने वाला है? तो मैक्सिमम साइज होने वाला है Ce+3 का, सीरियम का क्योंकि Ce से उधर तो डिक्रीज होगा। और मिनिमम साइज तो मिनिमम साइज जो होने वाला है, ठीक है, मिनिमम जो साइज होने वाला है वो मिनिमम साइज किसका होने वाला है? मिनिमम साइज होने वाला है Lu+3 का। किसका होने वाला है? Lu+3 का। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक की ये जो बातें हैं बेटा, ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही ड्यूरेशन का रखने वाले हैं, ज्यादा लॉन्ग हम लेक्चर करेंगे नहीं। अगले लेक्चर में ये लेंथेनॉइड्स कंप्लीट हो जाएंगे और उससे जस्ट अगले वाले लेक्चर में एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, एक लेक्चर में इजीली वो कवर हो जाएगा। तो 3 लेक्चर एब्लोक एलिमेंट्स अपना कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे फिर लास्ट में। क्लियर है? तो अभी तक हमने एटॉमिक रेडियस तक देख लिया है, ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, रेगुलरली क्या होता जाएगा? डिक्रीज। एनसीईआरटी में अगर आप जाओगे तो आपको कुछ ऐसा जो ग्राफ है वो भी देखने को मिल सकता है। इधर तो हम क्या लिखेंगे? जेड क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, और इधर क्या हो गई? रेडियस। ठीक है, तो यहां पर कौन होगा? Ce+3। फिर ऐसे नीचे जाएंगे तो Pr+3, फिर Nd+3, ठीक है, फिर Pm प्रोमीथियम, फिर Sm, फिर Eu, फिर Gd, फिर Tb, फिर Dy, फिर HO। तो ऐसे रेगुलरली क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। एनसीईआरटी में ये बना हुआ है ग्राफ, आप देख लें जाकर के। ठीक है, तो रेगुलरली क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है, ट्राई पॉजिटिव। ठीक है, तो ये अपना आज का जो लेक्चर है वो यही हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और लेक्चर्स आप देखते रहो रेगुलरली। ठीक है, टाइम टू टाइम अब लेक्चर आपको मिल जाएंगे। बीच में कुछ दिन हेल्थ इश्यू होने की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, तो प्रॉपर टाइम पे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड नहीं कर पाए हम आपके लिए। बट कोई ना, अब हम अच्छे हैं, ठीक हैं, तबीयत सही है, तो आपको टाइम पर लेक्चर मिल जाएंगे। बट आपको रेगुलर लेक्चर देखने हैं, ठीक है। बाकी आप समझदार बच्चे हैं, आपकी मोरल ड्यूटी आपको पता है। हम आपसे एक ही चीज चाहते हैं, क्या? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको थोड़ा भी बढ़िया कंटेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कमेंट जरूर करें। इससे क्या है, हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है, कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है। ठीक है, चलो बातें हम करते रहेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मस्त रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें और लेक्चर्स देखते रहें। ठीक है, ओके, बाय बच्चों।